हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 16(1) के बारे में। बात करें तो इसमें अनुच्छेद 16(1) में कहा गया कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिक के लिए अवसर की समानता होगी। ध्यान से समझिए दोस्तों, इसमें कहा गया कि अगर राज्य सरकार द्वारा या सरकार द्वारा कोई भी नियोजन होता है या नियुक्ति होती है तो उसमें क्या होगा कि सभी के लिए समानता होगी। किसी विशेष वर्ग के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी कि जिससे कि समानता का हनन हो। यही इसमें कहा गया कि नियुक्ति और नियोजन में संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यहाँ पे एक सामान्य सी बात कही गई कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई नियुक्ति होती है राज्य सरकार के द्वारा या कोई किसी भी पद के लिए तो उसमें क्या होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए समानता होगी। और इसमें मुख्य प्रावधान दिए गए और वो प्रावधान क्या थे कि पहला है भारतीय नागरिक। यह समानता सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होगी, किसी विदेशी नागरिक पर नहीं। अवसर की समानता, अनुच्छेद 16(1) में कहा गया कि अवसर की समानता होगी। अगर कोई नियुक्ति होती है, अगर कोई राज्य के द्वारा नियुक्ति की जाती है तो उसमें क्या होगी, सभी भारतीय नागरिकों के लिए क्या होगी, समानता होगी। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि सरकार क्या करेगी, मनमाने ढंग से किसी को रोक नहीं सकती कि आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। राज्य सरकार द्वारा अगर कोई भर्ती आई है तो उसमें क्या होगा कि सरकार ये नहीं कह सकती किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे कि आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो यही कहा गया दोस्तों कि अवसर की समानता। अगर कोई नियुक्ति होती है तो उसमें क्या होगी, अवसर की समानता होगी। दूसरा बिंदु है दोस्तों सरकारी नियोजन। ये क्या है दोस्तों, इसमें कहा गया कि ये जो समानता का अधिकार है 16(1), इसमें कहा गया कि सभी के लिए समान अवसर। लेकिन ये क्या होगा दोस्तों, निजी संस्थानों पर लागू नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, निजी संस्थानों पर लागू नहीं होगा। पिछले अनुच्छेदों में मैंने बताया था जब ओबीसी को 27% आरक्षण मिला था प्रवेश में, और उसमें क्या बोलते हैं अनुच्छेद 16(1) में 16(6) में कि ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी को जो आरक्षण मिला या एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिला, उसमें क्या है, वो तो भेदभाव हुआ, समानता का हनन हुआ। तो इसमें क्या कहा गया कि इसमें सरकारी नियोजन की, अगर कोई सरकारी नियोजन होता है तो उसमें क्या होगा कि ये निजी संस्थानों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि निजी संस्थान क्या है, एक व्यापार है, एक पेशा है। यहाँ पर सामान्य परिभाषा दी गई है 16(1) की। बाकी के अनुच्छेदों में उसमें प्रावधान किया गया है कि एससी एसटी के लिए कितनी सीट होगी या आरक्षण होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है। इसमें क्या कहा गया कि निजी संस्थान पर लागू नहीं होगा, अनुच्छेद 16(1). और बात क्या कही, पहला इसमें नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू की बात करें तो नकारात्मक पहलू ये है कि इसमें कहा गया कि मानक का निर्धारण होगा। मानक निर्धारण, अगर कोई नियुक्ति होती है तो उस नियुक्ति में नोटिफिकेशन या निर्देश में क्या दिया जा सकता है कि मेरिट। जैसे ही आप मेरिट की बात करते हैं, जैसे ही आप एग्ज़ाम की बात करते हैं, जैसे ही आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें तो ऑलरेडी आ जाता है कि समानता खत्म हो जाती है। अगर आप मेरिट की बात करें, आप कह देते हैं कि हम 98% वालों को लेंगे और यहाँ पे 84 वाला है। किसी को कहते हैं आप 84 वाला होगा, किसी को कहते हैं 98 वाला होगा, किसी को कहते हैं 100% वाला होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नकारात्मकता हुई। जब आप मेरिट की बात करते हैं, मानक आपने निर्धारण कर दिया कि आप मेरिट के आधार पे होंगे, तो एक तो नकारात्मक पहलू है। और सकारात्मक पहलू क्या है, सकारात्मक पहलू ये है कि हमने एक मानक निर्धारण कर दिया
कि अगर आप जैसे आप एग्ज़ाम में देते हैं कि आप कह दिया जाता है कि 33% नंबर लाने वाले को 100 में से पास माना जाएगा। तो ये क्या है, एक सकारात्मक मानक निर्धारण है। तो यही बात कही गई इसमें कि इसमें क्या है, एक सकारात्मक पहलू भी है, एक नकारात्मक पहलू भी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 16 एक समझ में आया होगा। इसमें क्या कहा गया कि अगर सरकार के द्वारा अगर कोई नियुक्ति या प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होगी, सभी भारतीय नागरिकों के लिए समानता होगी, ये विदेशियों के लिए नहीं है। और क्या कहा गया कि अवसर की समानता होगी। सरकारी नियोजन में क्या होगा, सिर्फ सरकारी नियोजन पर लागू होगा, निजी संस्थानों पर यह लागू नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।